हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं पत्र लेखन। ये क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। पत्र लिखने की एक कला है जो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से चली आ रही है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक आसानी से तथा बिना झिझक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन जो है वो हमें अपने विचारों को सही ढंग से कहने की क्षमता को विकसित करता है। पत्र द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे सस्ता, प्रभावी तथा लोकप्रिय साधन है। पत्रों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और सरस होनी चाहिए। फालतू के शब्दों का प्रयोग ना करें। पत्र में सभ्य और शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में अभिवादन या व्यक्तिगत संबंध अभिव्यक्त नहीं किए जाते। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनसे हमें विनती करनी हो, प्रार्थना करनी हो। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, अर्थात जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इसमें केवल औपचारिक संबोधन ही होता है और कथन और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रार्थना पत्र वे पत्र होते हैं जो विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं और अधिकतर हम छुट्टी लेने के लिए, फीस कम करानी हो आदि के लिए इन पत्रों को लिखते हैं। संपादकीय पत्र समाचार पत्र के प्रबंधक को पत्र लिखते हैं, संपादकीय पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र जो एक राज्य दूसरे राज्य को पत्र लिखता है या एक देश दूसरे देश को लिखता है, यानी कि 2 संस्थाओं के बीच लिखे जाने वाले पत्र। शिकायती पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें हम शिकायत करते हैं, जैसे बिजली ठीक से नहीं आ रही है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, उसके लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। जिस भी कंपनी को आप पत्र लिखते हो, आपको प्रश्न में दिया नहीं होता है कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक पत्र है, इस पर पत्र लिखिए। तो ये हमें खुद से ही पता लगाना होता है। और इन पत्रों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक और आसान तरीका यह है। औपचारिक पत्र उन पत्रों में आते हैं जिनसे हमारी पहचान नहीं होती है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध होता है, मित्र, रिश्तेदार और हमारा आत्मीय संबंध होता है। ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। अब देखते हैं इनको लिखा कैसे जाता है। एक उदाहरण देखिए। प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में बिजली की अनियमितताओं की शिकायत करते हुए क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ लिखेंगे परीक्षा भवन, काकाघा नगर, फिर दिनांक 10 दिसंबर सन 2023। फिर इसके बाद सेवा में बाईं तरफ यहाँ पर आएगा उसका पता जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। और बाईं तरफ ही लिखेंगे क्षेत्रीय विद्युत अधिकारी, फिर बिजली बोर्ड कार्यालय। फिर इसके बाद विषय लिखेंगे, वो भी बाईं तरफ ही लिखेंगे। विषय है बिजली की अनियमितताओं से उत्पन्न समस्याएं हेतु। ये सब बाईं तरफ ही लिखेंगे। अब लिखेंगे विषय विस्तार। मान्यवर लिखेंगे या महोदय, दोनों में से कोई भी। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि बिजली की अनियमितताओं के कारण हमारे रोज की दिनचर्या में बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली न होने की वजह से बहुत से ऐसे काम है जिनको करना मुश्किल हो जाता है। बिजली के अभाव में व्यावसायिक केंद्रों में कार्य नहीं हो पाता है, जिससे वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती जा रही है। घरों, स्कूलों, दुकानों, कंप्यूटर केंद्रों और अन्य संस्थानों पर बिजली न होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आजकल सड़कों पर अंधेरा छाने से दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस कार्य के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय। वैसे अगर आप लड़के हैं तो भवदीय, अगर आप लड़की हैं तो भवदिया लिखेंगे। आपको अपना नाम नहीं लिखना है। जो नाम प्रश्न में आता है वो नाम लिख दीजिए, नहीं तो अपना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न, आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी पारिवारिक स्थिति से अवगत कराते हुए छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, परीक्षा भवन, काकाघा स्कूल, एवैसे नगर, दिनांक 22 मार्च 2022। सेवा में प्रधानाचार्य जी। विषय छात्रवृत्ति हेतु।
अब लिखेंगे विषय विस्तार। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं B कक्षा में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ। स्कूल व राज्य खेल प्रतियोगिता में मैंने कई इनाम जीते हैं। मेरे अध्यापक मेरे व्यवहार से खुश हैं। मेरे पिताजी के बीमार पड़ जाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस आर्थिक तंगी के कारण मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई से हटा लेने की बात सोच रहे हैं। मैंने अपने पुस्तकों का प्रबंध इधर उधर से कर लिया है, परंतु मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी मैं बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य काखागा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न, आपके क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। उसकी रोकथाम के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ लिखेंगे परीक्षा भवन काखागा नगर, फिर दिनांक लिखेंगे 10 अप्रैल 2023। फिर इसके बाद सेवा में जिला अधिकारी जी, जिला हेडक्वार्टर्स, फिर विषय अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की रोकथाम हेतु। अब लिखेंगे विषय विस्तार। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके जिले में रहने वाला एक जागरूक निवासी हूँ और मेरे क्षेत्र में पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए निरंतर वृक्षों को काटते जा रहे हैं। इस अंधाधुंध कटाई के कारण पेड़ दूर दूर तक कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। कई जीव जंतु अपने घरों से बेघर हो गए हैं। वृक्षों के न होने से यहाँ की हवा प्रदूषित होती जा रही है। इसके कारण फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोग तथा जो बड़े वृद्ध हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर इसी तरह से पेड़ों का कटान चलता रहा तो कई और गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हम सबकी आपसे यह विनती है कि आप इस पर कोई ठोस कदम उठाएं और इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। से धन्यवाद। ये बाईं तरफ ही लिखा जाना है। भवदीय वैसे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें